नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां लोग दहशत में हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो वहीं उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। हालांकि देश में बढ़ती बेरोजगारी और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कुछ उद्योगों को लॉकडाउन से सशर्त छूट दी है। अराइज न्यूज देश के अलग अलग भागों से भिन्न भिन्न उद्योगों और उनमें काम करने वाले कामगारों के सूरत हाल के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, ताकि इस संकट काल में उनकी परेशानियों से शासन प्रशासन को अवगत कराया जा सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड और बात की न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर उद्योग के संचालक हाफिज मोहम्मद फिरोज और उनके यहां काम करने वाले कामगारों से। गोपालगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूरत हाल क्या है, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद आम जनजीवन पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इसके जो व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक, संचालक हैं, उनके समक्ष क्या चुनौतियां और समस्याएं हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित किए संचालक और व्यवस्थापक से हमारी बात हो रही है। आज हम बरौली प्रखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर उद्योग धंधों का हालात क्या है और इसके संचालक क्या अपना व्यक्तिगत अनुभव और विचार व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं, अपना नाम बताएं। हाफिज मोहम्मद फिरोज हुआ मेरा नाम। जी, हाफिज मोहम्मद फिरोज जी, आप इस व्यवसाय में कब से सक्रिय हैं? 2010 से। जी, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जो भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया, रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपका कौन सा रोजगार है यहाँ पर? फर्नीचर उद्योग का रोजगार है। जी, फर्नीचर उद्योग का नाम बतलाएं। न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर मेरा उद्योग का नाम हुआ। जी, क्या आप महसूस कर रहे हैं, कितना असर पड़ा है कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लॉकडाउन के कारण इस रोजगार पर? इस रोजगार पर तो काफी असर पड़ा, इसलिए कि जितने मजदूर हमारे यहाँ काम करते थे उनको हम लोग पैसा देते थे, उनके घर चूल्हा जलता था। एक बैग लॉकडाउन होने की वजह से ना हम लोगों के पास पैसा आता था, ना उन लोगों को देने के लिए था, फिर भी हम लोग इधर उधर करके उन लोगों को पैसा दिया जाता था, इसलिए कि उन लोगों के पास दूसरा विकल्प भी नहीं था कहीं कमाने का, इसलिए कि पूरा ये सिस्टम ही बंद था। कहीं कोई आदमी ना आ सकता था, ना जा सकता था, जिसकी वजह से कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था। जितना उद्योग था सब बंद था और उन लोगों के पास खाने के पैसा नहीं था, तो हम लोग इधर उधर करके हर मजदूर को हफ्ता का 1000-2000 देते थे, ताकि किस तरह उन लोगों का रोजगार चले, उन लोगों का रोजी रोटी क्या मतलब उनके घर के चूल्हा चले। समझ रहे हैं? कुल कितने मजदूर आपके इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में बतलाना चाहेंगे क्या? हमारे यहाँ तो परमानेंट जो मजदूर है 8 से 10 है, लेकिन जरूरत पड़े 25-30 होते, अप डाउन होता रहता है। समझ रहे हैं? और जैसा जैसा काम बढ़ता है उसका भी 20 होता है, कभी 30 होता है, लेकिन परमानेंट 8-9 है। जी, तो मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं या दूसरे राज्यों से हैं? नहीं, देखिए इस बिना ये तो बहुत बढ़िया आप सवाल किए। ये हमारा पहले ही से सोच था कि हम जहाँ पर उद्योग डालेंगे लोकल ही मजदूर को रखेंगे, ताकि लोकल लोगों को ज्यादा इससे फायदा मिले। दूर के लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट से ही धंधा चल रहा है और लोकल ही मजदूर हम 90% रखें। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। आज भारत सरकार के द्वारा जो ऐलान किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा जो यह दिखलाया जा रहा है कि गाँव में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जमीनी हकीकत क्या है? चूंकि आप व्यवसायी हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार की जो कोशिश हो रही है रोजगार मुहैया कराने के लिए, कितना सार्थक और कारगर है? सरकार की जो कोशिश हो रही है वो तो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये जमीन पर ये कोशिश उतर नहीं रही है। बड़े बड़े लोगों को ही पैसा मिल रहा है, जो लोग धंधा करना चाहते हैं उनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनके अंदर वो गुणता है, लेकिन उनके पास ना पैसा है, ना उसके पास कोई उनका जरिया है जो धंधा कर सके। अब हमारे पास तो धंधा कर लिए, लेकिन रोजाना बिजली के कटौती, ये समस्या वो समस्या हम लोग असफल है। मुझे ये है कि अभी काम हो रहा है, पता चला बिजली कट गई, एक बार सारा वर्कर बैठ गया, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में आकर के कोई जायजा लिया गया है कि नहीं, कि आप लोगों के ऊपर किस तरह का असर पड़ा है, रोजगार कितना प्रभावित हुआ है? अब तो हमारे मैंने जितना जानकारी है उस हिसाब से तो अभी तक कोई अफसर या कोई कर्मचारी आया नहीं है हमारे क्षेत्र में। मीडिया की बात करें तो मीडिया के माध्यम से आप सभी की आवाज, आप सभी की समस्या को यहाँ जानकारी ली गई है कि नहीं अभी तक? नहीं, कोई मीडिया आपके अलावा तो अभी तक कोई मीडिया वाले से ना मुलाकात हुई, ना किसी को आते हुए मैं देखा हूँ यहाँ। जी,
लगता है कि जो सरकार की कोशिश हो रही है, इस कोशिश में और गति लाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन गोपालगंज की बात करें तो कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की जिंदगी और उनके रोजगार पर जिस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, आम जनमानस परेशान हाल दिखाई दे रही है। राहत की बात करें, सरकार की जो कोशिश हो रही है उस कोशिश से जनता में संतुष्टि नहीं है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एक कारीगर हैं। अपना नाम बताएं। जी शर्मा जी, कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो लॉकडाउन से पहले से काम कर रहे हैं। कौन सा कारीगरी आप करते हैं? हम फर्नीचर के काम करते हैं। फर्नीचर का? फर्नीचर के काम में कितने दिनों से हैं आप? हम तो यहाँ 7-8 महीना से हैं। जी, लॉकडाउन में आप लोगों को रोजगार बंद हो चुका था, काम बंद तो अब काम शुरू हुआ है। क्या लगता है कि मतलब कितना परेशानी आप लोग उठाए हैं लॉकडाउन में? पानी तो बहुत उठाया है हम लोग। जी जी, आपके जो न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर के मालिक हैं, उनके तरफ से सहयोग मिलता है? हाँ, मिलता है। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, जी, कहाँ से आए हैं आप? कुतुब छपरा सिवान से। जी, तो आप सिवान से चल करके आप गोपालगंज के बरौली क्षेत्र में आए हैं। कौन सा व्यवसाय करते हैं आप? ये फर्नीचर से हम लोग जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा अपना जी धंधा चलाते हैं। यहाँ न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर का जो वर्कशॉप है, आप वहाँ मौजूद हैं। यहाँ से कौन कौन सा सामग्री आप लेकर के जाते हैं? जैसे पलंग हुआ, डाइनिंग सेट हुआ, सोफा हुआ, यही सब जो फर्नीचर लाइन से जुड़ा हुआ है। तो सिवान से चल करके आप यहाँ आए हैं। यहाँ कौन सी मतलब खासियत है, क्या विशेषता है कि आप यहाँ तक आए? यही है कि यहाँ पे जो रेट वगैरह है बहुत ही चीप एंड बेस्ट मिलता है। इसका रेट और क्वालिटी अच्छा है? क्वालिटी भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, जिसकी वजह से हम लोग उतना दूर से सिवान से चल कर आते हैं। एक बार फिर हम बात कर लेते हैं न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर के जो प्रोप्राइटर हैं, व्यवस्थापक हैं। काफी दूर दराज से लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। मजदूरों की संख्या काफी अधिक है और बड़े पैमाने पर जो कार्य हो रहा है, इतना मतलब जो है बड़ी जिम्मेवारी आप कैसे संभाल पाते हैं? देखिए, इसमें तो सारे वर्कर और हमारे जितने स्टाफ हैं, सबका इसमें सहयोग। एक आदमी के तो बस की बात नहीं है, सभी का सहयोग से ये समझिए एक संस्था है, चल रहा है। जी जी। इस काम को करते हुए क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे गरीब तबके के लोगों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया है। इस काम को करते यही महसूस हो रहा है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमें खुशी महसूस होती है। समझ रहे हैं ना, जितने लोग हमारे रोजगार से जुड़े हुए हैं, सबके रोजी रोटी चल रहा है। न्यू हिंदुस्तान फर्नीचर उद्योग के मालिक हाफिज मोहम्मद फिरोज का कहना है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील देने से फर्नीचर उद्योग को कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि फर्नीचर उद्योग को शादी, पार्टी और दूसरे आयोजनों से गति मिलती है, जबकि सरकार ने इन सब पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। हाफिज मोहम्मद फिरोज की मांग है कि सरकार को फर्नीचर उद्योग में आने वाली दुश्वारियों पर गौर करना चाहिए और उनके हल के लिए उद्योग को फौरी तौर पर मदद देनी चाहिए, तभी इस उद्योग को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। लॉकडाउन से पहले हम लोग 6 से 6 चलाते थे। अभी तो मार्केट में कोई अंधेरा ही अंधेरा नजर है, उजाला नहीं है, यानी इसमें कोई गर्माहट नहीं है आ जाना, इसलिए हम लोग अभी 9 से 6 चला रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी कोई दिक्कत आ रही है? लॉकडाउन में तो समय बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसको हम लोग झेले। अभी किस तरह का आपको महसूस हो रहा है? ये लॉकडाउन थोड़ा बहुत रिलीफ जो दिया गया है सरकार के द्वारा? रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन मेन चीज हम लोगों का जो रोजगार जुड़ा है शादियों से, शादियों पर तो प्रतिबंध है। तो शादी पर प्रतिबंध है तो हम लोग का धंधा नहीं चल पाएगा, इसलिए खोलने से कोई हम लोग विशेष कोई लाभ है। फिरोज का कहना है कि रोजगार की संभावना बहुत ही अच्छी अधिक है। अगर सरकार विशेष ध्यान दे और वित्तीय सहयोग प्रदान करे वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से, तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सकता है। गुजरात, दिल्ली, बम्बे, मद्रास जो विदेश में लोग जाकर के रोजगार कर रहे हैं, वहां उनको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने इलाके में रह करके रोजगार किया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। साथ ही साथ सरकार की जो मेहरबानी है वो पब्लिक के ऊपर बने और जो लोग हुनरमंद हैं, जो कारीगरी जानते हैं, उनको सरकार अगर चिन्हित करे और ग्रामीण स्तर पर वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराए तो निश्चित रूप से उनकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मीडिया एक ऐसी माध्यम है जिसके वजह से लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए जज्बा पैदा हुई है, लोगों को हिम्मत और हौसला बढ़ा है। हमारे बीच कुछ शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनका एक जन संवाद संदेश पहुंच रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहता हूं
कि लोग जितना हो सके लोगों से दूरी बना कर रखें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपने बाल बच्चों को अपने रिश्तेदारों को इसका नसीहत करें, इसका निर्देश दें, इसका इस हुक्म का लोग पालन करें ताकि इस बीमारी से ज्यादा बचा जा सके। फर्नीचर उद्योग जैसे लघु उद्योगों से जहां देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी। लेकिन कोरोना की दहशत और लॉकडाउन ने देश के लघु उद्योगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में जरूरत है इन उद्योगों को बचाने की। उम्मीद है कि एआरआई न्यूज की इस रिपोर्ट के बाद सरकार फर्नीचर और दूसरे लघु उद्योगों को बचाने के लिए जल्द ही कोई ठोस कार्य योजना लाएगी।